के लिए निकले हम लोग होटल से। ये एसी बस आई, सब कोई बैठ रहे हैं घूमने जाने के लिए। आइए आप लोग भी घूमिए। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन है। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और विचार समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अलवार्स ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है।
अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में किए। उस स्थान पर समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुगलों या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर हीरो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्टी। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता, जहाँ तेज धूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। विशेष खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज, ये भाग उस जमाने के कुछ स्थलों और व्यवसाय को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। एक आसान से उपकरण को टुकड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्ट बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। मछुआरों की झोपड़ी जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेल कर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देव आराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखिए, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था।
सर होना एक मिनट क्यों नहीं सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाईं ओर राजू सर का घर है जिसकी आइए सर, मोड़ी करिए। मिट्टी की बनी है। चलिए उसे गोबर का उसमें घुसे ना हो। लगा हुआ है। अरे ऊपर जाइए ना हो, कपड़े को पहनते ऊपर जाइए ना, मुंडी घुसे रहे हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की आकृति में पाया और घुसाइए बढ़िया से। रंगों में पाया जाता है। युवाओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पकड़िए, पे इसको पकड़िए ना, दिल में उमंग पकड़िए। भरी रहती है। वीडियो हो रहा है, वो गानों पकड़िए से आप इसको। व्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता है। घुमट का इस्तेमाल हर घर और शादी के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर हॉरिटेबल मार्टिन है जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में घास दरांती है जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पीणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले तू में कथी करे छी, ताड़ी बेचे छी की हो? ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़वा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में खाओ घास खा। अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है। यहीं से दारू बनता और है। उससे उठने वाली वाष्प यहीं को से सीखा है दारू छोटे बनाना। मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारबूत पूरा बनता है जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पूरा को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेक कर फोड़ते हैं और अंदर का सब्जी निकालते हैं, जैसे कि ये पूरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर गुलाब को जल ये बताओ सर पहले बॉल खेल रहे थे क्या? समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ तेज धूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिट्ठू से मिलिए। आवाज मत करो उधर से निकलना चाहे निकल सकती है। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको देखने को छूट गया ना, उधर बहुत कुछ छूट गया देखने को।
बोलो मत, खाली देखो। बहुत सारा आदमी है। यह है औंत बुक दिवाकर या गांव के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांत होकर देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीठा से इन्हें धोया जाता है। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। तुम मुँह नहीं दिखाएगी, दिखा दो थोड़ा सा। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग प्रभाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास संकल है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। कंधे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाने के लिए इस जमाने के बढ़ई ये सयाजी के पहाड़ी इलाकों में जी सर, दो ले लीजिए। ले लीजिए। चलिए ऊपर प्लीज हेल्प में, वीडियो हो रहा है, सिर्फ पकड़ कर। ठीक 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 ठीक। और थोड़ा डाउन कीजिए मुंडी को, और थोड़ा बाहर निकालिए। आइए। डॉक्टर साहब बहुत मजा ले रहे हैं आप। आइए। एंटीबायोटिक लेना होगा फिर बाद में। नया थोड़े हैं। एंटीबायोटिक लेना होगा। डॉक्टर साहब हैं? हाँ डॉक्टर साहब यही हैं। और आगे कीजिए, आपका पता ही नहीं चलता है कि नहीं आप। हम ही डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुबारक हुसैन कटियार से। काला चेक करें। कुछ तो होना चाहिए। हो सकता है ये लोग का अलमारी काउंटर था यहाँ। वो आके वहाँ पर नहीं। मेन खजाना यही है। ये तो बिक्री वाला है, ये बिकने के लिए है सर। हाय 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 हाय, लगता है सारा कोर्ट कचहरी इधर है। हो गए। अब पापड़ बेच रहे हैं क्या, बिस्किट? हो गए। हाँ 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 हाँ, क्या रोटी बना रही है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। क्या हो रहा है? रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ। रोटी के
के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। वाह, दोनों फुलके भट्टी में उधर वो मतलब बिस्किट सेक रहा है। बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। वाह वाह, क्या पावरोटी रखी हुई है। खड़े देख सकते हैं जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की आइए नवयुवक लड़की गहरी सांस लेकर हाय हाय चूड़ी हरा। एक कैथलिक महिला दीदी सफेद लहराता गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए उधर कौन छुपी हुई है, थोड़ा चेहरा दिखा दो जी। अपने घर से वीजा लेकर मंदिर के भीतर लता के घर के बाजू में फूल बेचने वाली औरत शकुले फूलों का हार बिन रही है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से कहना पड़ता है कि आजकल ए बूढ़ी माता क्या करा तड़ू। बाजू में गोविंद का घर है जो गुनावट करता था। उसकी सेवाएं बहुत ही आवश्यक थी क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई और भी बहुत सारी नाश्ता वाले कामकाज बाबा। या घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं बुनता था। आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाप और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसके हाथों की चूड़ियों खाइए से मिठाई। पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आना मोरिन से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा जो चले मेरा जूता भी पॉलिश कर दीजिए। चले उसी वक्त सही कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहाय आसपास ही होगा। वाह, आहा हा हा। नाथू के घर के पीछे ऊपरी सदन के जो घर है उसमें आनंद रहता है। हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दे रहा है। ये लोग डांस कर रही है यहाँ पर, इधर बैंड पार्टी चल रहा है। वाह वाह, देखने के लिए योग्य सब सामान है यहाँ पर। वो लोग बेचारा लोग क्या कर रहे हैं उधर, कौन सी फाँक कर रहे हैं वो लोग। माली फूल दुकान लगा के रखी है माली यहाँ पर। आहा हा, क्या खूबसूरत है। फोटो में जब इतनी खूबसूरत है तो ऐसे कितना अच्छी होगी। लगता है रानी थी ये। वाह रे वाह, आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। आपकी पाई और कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप हजाम काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या टीटों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर दोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें।
हाय करेला सब्जी वाले, सब्जी ले लो। और सब्जी वाले, भाई मछली वाली कैसे किलो छोगी? और सुनाइए मुनीम जी कैसे हैं? बड़ा लंबी लंबी कॉपी लेके बैठे हुए हैं। मुनीम जी के दांते खिसर गेल छे। हाँ मुनीम जी के दांत निकल गेल छे। हाँ। जल्दी जल्दी काटिए, उसका मेरा भी काटना है। हाँ मोज एक तरफ का कटवाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। मछली भी ले लेना भैया। हाँ 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 हाँ। अलिफ लैला में इसी दानव को दिखाता था। हर हर महादेव। शिव जी का दर्शन कर लो। ये शहजादा तारे को खिलाने के लिए जो ले जाता था, ये दाना वही है। आदम को जिंदा मुर्दा लाशों की कब्रिस्तान में इसी को ले जाता था खाने के लिए। नीचे के बाल कटवाएं। ये लौंडा हटे जब तो, लौंडा तो आगे से हटी नहीं रहा। सोनार थोड़ा सा तू प्यार कर ले। तुम पिछवाड़ में कुंची कर रही, इधर आओ। थोड़ा सा मैं प्यार कर लूं। ये लाइन वाले हैं। संगीत स्कूल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। अनंत के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान, वाह गला में मालूम है कि नहीं हो। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया।
नुआ आना मुबीन हमें बाजार में ले कपड़ा जाता है, वाला जिसे उन दिनों किंडा कपड़ा बेच रहा है। ऐसी जगह थी जहां गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती थी। देखिए किंडो के एक खंबे पे पेंटर। पोस्टर चिपका के कियाद का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट के खंबे हैं, उसे दोवरने कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता है। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने गांव के बोझ को मचान पर सड़क पर आराम आगे बढ़े और वो दो सीढ़ियां चढ़कर दोनों मंदिर के आंगन ऊपर आपकी बाई ओर सॉरी टेकर मार्टिन थी। घूमिए घूमिए भाई, चलिए ना मेरे वाह सस्ता नशा नहीं। यहाँ बोलता है ये काजू का रस है, कोई कहता है नहीं काजू का नहीं। ये क्या चीज का है? 045 ये कोकम एक लोकल फल है, आमचूर टाइप है। ये पेट के लिए अच्छा है, एसिडिक प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, पेट ठंडा रहता है, डायबिटीज रहता है, प्लस उसके लिए एनीथिंग। और ये है फल, देखो देखो और वो पेड़ है वो सामने, पिंक और व्हाइट को। आपका फोन ले लो। ওই কামার কি করছিস রে ভাই নিমে এটাকে নিতাই ও আরে গরু বালি রে गाछ पर चढ़े नारियल तोड़े ला गिरवी गेड़ पचक जेतो रे मच्छी करे थोड़ा सा घर में लड़ाई हो जाएगी फोटो देख के। ग्रुप में जा रहे हैं ये नहीं मैच देखी नहीं मैच चलता है मैच करे वहाँ सर बहुत अच्छे फोटो आएगा सर आपके हमारा मोबाइल लिया ए है कैसा जगह पर बैठे सर सर देख जाएगा क्या है ऊपर में हाँ 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 हाय देख लीजिए क्या नज़ारे हैं यहाँ के ये लोग क्या कर रही है
हाँ से दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेलैया। अरे देख रहे करते रहना वो लोग का, ठीक है? तो डंडा से पिटूंगा तुझे। कुछ तोता लोग हैं ऊपर में। इधर गए सर। इनके साथ डांस सीखिए। जी इसके बीच में आइए आपका दोनों लीजिए सर। लोरू देख नहीं है भाई लीजिए सर। तो सर मैंने एक छोड़ दी मेरा भाव कितना फोटो ज्यादा फोटो चलिए तो कि बताइयो तोरा मैडम के हमरा प्यार भ गेलो। आ रहा है सर। बराबर आया। अपने मोबाइल से बात लीजिए करें। बेटा बैलून के खींच लेता हूँ मारती खींचा यस खींचा साहब यस तीतर पीक पीक। ये तीतर है इसमें। कछुआ यहाँ पे छोटी छोटी सी पक्षी छोटी छोटी चुई से कैद की है। मिठू मिठू ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो ये बटेर हैं बटेर वही जगह पकड़ते हैं ना लेकिन हमारे तो वो हो गया अभी मुर्गी की तरह पालते हैं बना के बेचते हैं। मिठू 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 बोलो कुछ बोलो।
ये तोता का पिंजड़ा है, तोता इसमें कैद है। ये इधर कबूतर, बोलो बोलो मिठू मिठू। तुम लोग को बंद करके रखा है इसलिए बोल रहे तुम लोग हैं। हैंड इधर से ही है। അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഏറെ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഗൂഗിളിൽ നോക്കുക. No smoking. नीचे पानी होगा। कहाँ है बेटी? इधर सपन दौलत है। ये भूत का घर है। शेर है। Thank you. भारत के डाक विभाग ने उसे लिफाफे पर प्रस्तुत कर राष्ट्रीय रूप में मान्यता दी है। हो गया चलिए।
यहाँ पर फावड़ा, छेनी, हथौड़ा सब रखा हुआ है। क्या करता था यहाँ पता नहीं। निर्माण किया गया। एक लंबे चौड़े चिरे पर केवल छन्नी, तोड़े जैसे मामूली औजारों की मदद पुराने यादगार। उसमें शायद शेर रहा करता था। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। जय हो देवता। वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। आवे थे बोलो। सचिन तेंदुलकर आया लारा जो पहनिएगा वही ठीक है। गजब। इससे फोटो खींचने नहीं आता है क्या? काम करना है। इसी तरह सूर्यदेव।
ये मुखड़ा बिग फुट गोवा। $650 हम लास्ट सोचे थे, समझ गए? नहीं बस बस कितना हुआ? 60। सीधा खींचेगा। चलाइए चलिए बोलो खींचे भैया। मास्क लगाए। आइए सर रुपये सर। काट देते मला नहीं वैसे देखिए ऐसा तिरछा आएगा फिर कितना देना। थोड़ा पकड़िए, वीडियो हो रहा है। जल्दी जाओ। थैंक यू। ये घूम लिए बिग फुट, माई कैफ,
यहाँ घूम लिए। और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होता है। अगला पॉइंट है वो